नहीं कर सकते हो। लेकिन कलयुग कहता है महाराज आप राजा हैं और राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना। महाराज मुझे कोई अच्छा सा स्थान दे दो। परीक्षित जी कहते हैं कि कलयुग ठीक है, हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं और 4 स्थानों पर रह करके तुम अपना जीवन निर्वाह करो। कौन कौन सा स्थान देते हैं? दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। परीक्षित 4 स्थान देते हैं। दूतम, दूतम मतलब जहां पर जुआ होता है। जहां पर जुआ होता है वहां पर कलयुग का वास होता है, क्योंकि जुआ कभी कपट के बिना हो नहीं सकता। आजकल लोगों को कथा श्रवण करने के लिए कहो तो लोग बैठे बैठे, लकड़ी एक गेम होता है। हम देखते हैं कि बहुत जगह रामायण होती है और लोग जाकर के पूरी रात्रि बैठ करके वहां लकड़ी खेलते रहते हैं। लकड़ी वो कोई जुआ टाइप का होता है, पैसा वैसा लोग लगाते हैं। अब एक तरफ रामायण हो रही है, उसकी चिंता नहीं है, अभी मना कर दो तो रात्रि भर वहां बैठेंगे नहीं रामायण पढ़ने के लिए, लेकिन लकड़ी खेलने के लिए पूरी रात्रि जागरण कर देते हैं। वहां भी कलयुग का वास है। जहां पर जुआ होगा वहां भी कलयुग का वास है। और दूसरी जगह देते हैं पानम, अर्थात जहां पर मदिरा पान होता है। जहां पर मदिरा पान होता है वहां पर भी कलयुग का वास होता है। मदिरा पान करना महापाप है। एक जगह हम कथा कर रहे थे और वो एक समिति कथा करा रहे थे। समिति थे और संजोग से उस समिति में ज्यादातर लोग मदिरा पान करने वाले ही थे। और जब ये कथा आई तो मैंने कहा भैया मदिरा पान करना महापाप है, वहां पर कलयुग का वास है। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, जब कथा प्रारंभ हुई तो पूरा पंडाल ही खाली दिखा। मैंने पूछा भैया ये पंडाल खाली क्यों है, आज कोई आया क्यों नहीं? लोग बात बताए महाराज आप कल कथा में कह रहे थे कि मदिरा पान करना महापाप है, लेकिन जो समिति करा रही थी उसमें ज्यादातर मदिरा पान करने वाले ही थे। फिर उस दिन कथा में मैंने कहा भैया मदिरा पान करना महापुण्य है, बहुत फायदे हैं मदिरा पान करने के। कोई पूछा महाराज क्या फायदे हैं? मैंने उनको अनेकों फायदे गिनाए। मैंने कहा सबसे पहला फायदा क्या है कि जो शराबी होता है, शराबी के यहाँ कभी चोरी ही नहीं होती। जो शराबी होता है उसके यहाँ कभी चोरी नहीं होती, क्योंकि वो शराब पीते 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 घर का बर्तन तक बेच करके ही शराब पी जाता है। चोरी कैसे होगी उसके यहाँ? और यदि कोई सामान है भी तो कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, खांसता रहता है रात भर। चोर आते भी हैं तो सोच लेते हैं कि भैया जग रहा है लगता है। पहला फायदा तो मैंने बताया कि शराबी के यहाँ कभी कोई चोरी नहीं होती। और फिर दूसरा फायदा बताया, मैंने कहा भैया जो शराबी होता है ना उनकी श्रीमती जी बहुत मजबूत हो जाती है। लोग पूछे कैसे? मैंने कहा भैया इतना मजबूत हो जाती हैं कि वो शराबी मार मार करके शरीर को एकदम मजबूत बना देता है। देवी जी एकदम मजबूत हो जाती है। और तीसरा फायदा मैंने कहा कि ये है कि शराबी कभी बूढ़ा नहीं होता है।
जो शराब पीने वाला होता है वो जल्दी कभी बूढ़ा ही नहीं होता है, क्योंकि शराब इतना पीता है कि आधी उम्र में ही बीमारी कोई ना कोई घेर लेती है और गोविंदाय नमो नमः हो जाता है, कभी बूढ़ा नहीं होता है। चौथा फायदा बताया, मैंने कहा भैया जो शराबी होता है उसको कुत्ते भी कभी काटते नहीं है। शराब इतना पी लेता है कि जा करके किसी नाली में गिर करके वही बगल में पड़ा रहता है कीचड़ लपेट करके, और कुत्ता आता है तो अपनी जीवा से चाट करके चला जाता है, कहता है कि भैया ये तो मेरी बिरादरी का है। इतने फायदे शराबी के, शराब पीने के। अब तो दूसरे दिन से कथा में भीड़ ही लगने लगी, वहां बैठने की जगह जगह। लेकिन वास्तव में शराब पीने के ये सब फायदे नहीं, ये सब नुकसान है। शराब पीना महापाप है, पूरे घर को ही बर्बाद कर देता है। आजकल तो देखने को मिलता है कि जो शराब पीने की लत जिसको लग जाती है, ड्रग्स की लत लग जाती है, लोग अपने माता पिता से पैसे मांगते हैं और माता पिता पैसा नहीं देते हैं तो माता पिता को ही मार देते हैं। क्या ये फायदा है? फायदा नहीं, ये सब नुकसान है। कलयुग ने कहा महाराज आपने मुझे 4 स्थान दे दिए हैं, लेकिन ये चारों स्थान में मेरा काम चलने वाला नहीं है। महाराज आपने मेरे अंदर अवगुण को देख करके स्थान दिया है। महाराज मेरे अंदर एक बहुत सुंदर गुण है और उस गुण के अनुरूप मुझे कोई अच्छा स्थान दे दो। परीक्षित जी कहते हैं भैया कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर? कलयुग कहता है महाराज मेरे अंदर एक सबसे बड़ा गुण तो है, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशौ कीर्तिना। कलयुग कहता है महाराज मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण है कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में लोग हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते थे, शरीर में दीमक लग जाते थे, लेकिन तब भी वो फल प्राप्त नहीं होता था, भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते थे। और इस कलयुग में इतना फल है कि मात्र कलौ केशौ कीर्तिना, मात्र गोविंद के गुणानुवाद गाने से भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। मात्र व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन करे, भगवान का ध्यान करे, उसी से जीव का कल्याण हो जाता है और बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि व्यक्ति 2 मिनट भी भगवान का नाम अंतःकरण से भाव से लेगा तब भी उसका कल्याण हो जाता है। परीक्षित को ये गुण बड़ा सुंदर लगा, तो परीक्षित ने कहा भैया ये गुण तो आपके अंदर बहुत सुंदर है, तो मैं अब जो है आपको एक अच्छा सा स्थान दूंगा। उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा वास स्वर्ण में हो जाए। अब स्वर्ण में कलयुग का वास हो गया। कलयुग ने कहा महाराज बन गया काम, क्योंकि अभी तक कलयुग सोच रहा था कि 4 स्थान परीक्षित ने मुझे दिया है, जुआ खेलने का स्थान, मदिरा पान करने का स्थान, वेश्या गमन का स्थान, और जहां हिंसा होती है वहां भी कलयुग का वास होता है। ये 4 स्थान दिए थे, लेकिन राजा परीक्षित ये चारों कर्म नहीं करते थे, न तो जुआ खेलते थे, न मदिरा पान करते थे, और न वेश्या गमन करते थे,
और न ही कोई हिंसा करते थे। कलयुग ने कहा महाराज इतने में मेरा काम हो जाएगा। तो सोने में किसका वास है? सोने में। हाथ उठाइए, माताएं कितने सोना पहन करके आई हैं? कोई नहीं पहना है। हाथ उठाइए, कितने लोग पहने हैं? सभी लोग पहने हैं। तो क्या करना है? जो लोग सोना पहन के आए हैं उसमें तो अब कलयुग का वास हो गया है। तो कथा जब विराम होगी तो सब लोग गोपाल जी को चढ़ा जाइएगा। कितने लोग चढ़ाएंगे? परीक्षित जी कह रहे हैं कि स्वर्ण में कलयुग का वास है, लेकिन भागवत जी के 11 स्कंद में लिखा है, भगवान स्वयं कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, अर्थात धातुओं में सोना मैं हूं, उसमें मेरा वास है। और यहां पर परीक्षित जी कह रहे हैं कि सोने में तुम्हारा वास हो जाएगा। और भागवत जी में ही कहा जा रहा है कि सोने में भगवान विष्णु का वास है। तो संत लोग कहते हैं कि उस सोने में कलयुग का वास है जिस सोने को अधर्म से कमाया गया है, जो अधर्म की कमाई से बनवाया गया है, उसमें कलयुग का वास है। लेकिन यहाँ पर जो माताएं बैठी हैं ये तो सब धर्म की कमाई से बनाया हुआ सोना है, और धर्म की बनाई से कमाए हुए सोने में भगवान विष्णु का वास है। इसलिए गोपाल जी में चढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक बार ताड़ी तो बजा ली अपने लिए। और जो लोग कथा पंडाल तक नहीं आ पा रहे हैं, घर में बैठे हैं, उनके सोने में कलयुग का वास है। इस प्रकार से परीक्षित जी कलयुग को स्वर्ण में वास दे देते हैं। और कलयुग ने सोचा कि महाराज परीक्षित जो मुकुट पहने हैं ये अधर्म की कमाई से ही बना है, क्योंकि वो मुकुट कोई राजा का, इनके परिवार का नहीं था। उनके बाबा लोग जरासंध को मार करके जरासंध का मुकुट ले आए थे, और वही जरासंध का मुकुट परीक्षित जी पहने थे। तुरंत कलयुग सूक्ष्म रूप धारण करके परीक्षित जी के सिर पे विराजमान हो जाता है।